तो यानी कि हम या तो जाति से घबरा जाते हैं, घबराकर या तो हम जाति का नाम नहीं लेते हैं या जाति को छुपा लेते हैं, और फिर उस जाति को छुपाकर एक अच्छी मानने वाली जो जाति है, जिसको लोग अच्छा कहते हैं, उस जाति को रख लेते हैं। उस जाति से अपनी पहचान बनाते हैं समाज में। और जब शादी विवाह होते हैं तो फिर बच्चों की शादी विवाह भी फिर जो है उसी पुरानी जाति में करने जाते हैं। वो भी संभव नहीं हो पाता। ये सब जो है हम तामझाम करने के लिए तैयार हैं, तमाम दुनिया भर की बुराइयां अपने सर पर लेने के लिए तैयार हैं, तमाम झूठ बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक छोटा सा काम करने के लिए तैयार नहीं है कि हम सत्य को पहचानना शुरू कर दें। अपने चित्त पर जो नाना प्रकार के आवरण लगे हुए हैं उनको जो है हटाने का काम शुरू कर दें। अगर मैं केवल अपने आप को जो है इंसान मानूं और इंसान मानकर दूसरे लोगों से व्यवहार करूं, अभी दूसरे लोग तो मुझे कहेंगे, जिस रूप में उन्होंने मुझे देखा है, जिस जाति में देखा है, जिस समाज में देखा है, जिन कपड़ों में देखा है, जिस घर में देखा है, जिस कॉलेज में देखा है, हर एक चीज़ से मेरा संबंध जुड़ा है। और जिसने मुझे जहाँ जहाँ देखा है वो उसी परिदृश्य से मुझे जोड़कर देखेगा, उसी से मुझे संबंधित करेगा। ये उसकी दृष्टि है, ये मेरी दृष्टि नहीं है। और अगर कोई भी व्यक्ति मुझे इस तरीके से देखता है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें उसका दोष है। तो उसका दोष है तो वो जाने, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। लेकिन समस्या ये है कि जैसे ही दूसरे ने कहा कि तू शूद्र है, तो वो तो परेशान नहीं होता, उसे कुछ होता है नहीं होता मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत कुछ होने लगता है। उसने कहा कि मैं शूद्र, मुझे शूद्र कहा, तो एकदम से वो चाहे शूद्र कह रहा है, चाहे चमार कह रहा है, चाहे भंगी कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो मुझे नीच कह रहा है। और नीच कहलाना कौन पसंद करेगा। नीच कहना, नीच कहलाना अपमानजनक बात है, और मुझे अपना अपमान महसूस होने लगा। तो बीमारी जो है उसके भीतर नहीं है, मेरे ही भीतर है कि उसने जो कुछ कहा सो कहा, लेकिन मैंने उन शब्दों का अर्थ जानकर, उनका भाव पहचान कर, उनको अपनी भावना बनाकर अपने चित्त में धारण कर लिया, और फिर विचलित होने लगा, कांपने लगा, और फिर रिएक्शन देने लगा। तो कसूर तो जो है मेरा है, जाति मेरे भीतर है, जाति सामने वाले के भीतर नहीं है। सामने वाले के पास क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं मालूम। भगवान बुद्ध को एक बार जो है एक ब्राह्मण बहुत गालियाँ दे रहा, पता नहीं क्या क्या गाली दी होंगी। और भगवान बुद्ध जो है मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। अब वो ब्राह्मण परेशान, अरे भाई सिर मुंडे, समण, बसल, पता नहीं क्या 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 डाला, मैं तुझे इतना बुरा भला कह रहा हूँ, इतनी गालियाँ दे रहा हूँ, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? तुझे बुरा नहीं लग रहा? तुझे अपमान महसूस हो रहा? कैसा आदमी है तू? तो भगवान बुद्ध उससे बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मुझे खाने के लिए कटोरा खीर दो और उस खीर को मैं लेने से इनकार कर दूं, तो वो खीर किसके पास रहेगी? तो ब्राह्मण समझ गया, मुझे लगता है हम लोग भी समझ गए होंगे। तो किसी ने मुझे नीच कहा और मैंने जब तक उसको स्वीकार नहीं किया, तो क्या मैं नीच हो सकता हूँ? क्योंकि मैं खुद से स्वीकार कर रहा हूँ कि हाँ वो नीच कह रहा है और नीच मैं ही हूँ और मुझे ही कह रहा है वो, इसीलिए तो मैं नीच हो गया। सिंपल सी बात है। अब क्या करें? भगवान बुद्ध का आदर्श, भगवान बुद्ध का व्यवहार तो हम जानते ही नहीं है। बसल सूत्र जो है भगवान बुद्ध का इसी बात पर आधारित है। अब वो जो अज्ञक भारद्वाज है वो यज्ञ करने बैठा है और भगवान बुद्ध जो हैं भिक्षाटन कर रहे हैं, और वो दूर से उन्हें आगे आते हुए देखता है और बोलता है कि हे समण, हे सिरमुंडे, हे बसल यानी नीच, वहीं ठहर।
भगवान उठ जाते हैं। अब जो शब्द उन्होंने सुने तो उसका अर्थ भी समझने लगे भगवान बुद्ध जो है कि क्या कहना चाह रहा है ये तो बेचारा बहुत बीमार है, अगर इसकी बीमारी दूर नहीं हुई तो पता नहीं ये कब तक तड़पता रहेगा इस बीमारी से, तो इसकी बीमारी दूर करना ज़रूरी है। शांति नहीं खोई, धैर्य नहीं खोया और क्षमा करते रहे हर पल। जब उसने गाली दी, जब अपमानजनक बातें की, तब उसे क्षमा करते रहे और उसके प्रति उस पर जो है करुणा बरसाते रहे और उसे बताने लगे कि भैया वसल क्या होता है। और दुनिया भर का जो है आप पढ़े होंगे आपने जो है सूत्र में जो है कि जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, समर्थ है लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करता, तो वो वसल है। समर्थ है लेकिन ब्राह्मणों को, समणों को यानी ज़रूरतमंदों को दान नहीं देता, तो नीच है। ऐसे ही अपने सगे संबंधियों को बहुत गलत भाषा प्रयोग करता है, कटुतापूर्वक बोलता है, उनसे हिंसात्मक बातें करता है, तो जो है नीच है। दुराचार करता है और व्यभिचार करता है तो नीच है। मतलब कुल मिलाकर जो है भगवान बुद्ध ने नीच कौन है उसको काफ़ी देर तक समझाते रहे, बताते रहे। अब उसमें से बहुत सारी बातें तो ऐसी थी जो अज्ञ भारद्वाज जो है ब्राह्मण, वो खुद ही उनका दोषी था, तो उसे समझ में आ गया, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो भगवान बुद्ध ने ये नहीं कहा कि मैं नीच नहीं हूँ, मैं वसल नहीं हूँ, मैं समर नहीं हूँ, मैं सिरमुंडा नहीं हूँ, तू मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं कहा। बल्कि उसे परिभाषा बता दी, वो अपने आप समझता रहेगा। समझदार हो समझ जाएगा, नहीं समझदार होगा तो भगवान बुद्ध अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। लेकिन हमारे पास एक बीमारी है कि हमारा तो जी शांत नहीं होता, क्योंकि अभी अभी हमने जो है भगवान बुद्ध के धम्म में एंट्री ली है। और वो भी एंट्री कैसे ली है, बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में। और वो भी 22 प्रतिज्ञाओं में केवल पहली 6-7 प्रतिज्ञाएँ तो बड़ी अच्छी तरह रटी हुई हैं, बाकी की प्रतिज्ञाओं तक पहुँचे ही नहीं पाए, वहीं तक रह गए। बस इतना ही जोश आता है, इतना ही पेट्रोल था, गाड़ी उतनी चली और वहीं तक पहुँच गई और वहीं रुक गई। तो अब जो है जिस संस्कृति से आए हैं और जिस संस्कृति का पूरा वातावरण जो है हमारा चारों तरफ का लबालब है, जिस मर्जी आदमी का चित्त निकाल कर चेक कर लो, उसके चित्त में जहर ही जहर भरा हुआ है। तो वो संस्कृति कहती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। अब कोई मुझे नीच कह रहा है तो मेरे को तो जो है ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, मैं कैसे शांत रह जाऊँगा। तो ये समस्या जो है, ये समस्या मेरे भीतर है कि मैंने जो बचपन से सीखा, अपने आसपास देखा, फिल्मों में देखा, नाटकों में देखा, साहित्य पढ़ा, सबने जो मेरे चित्त का निर्माण किया है, उससे मेरे दिमाग में प्रदूषण इकट्ठा हो गया है, हिंसा इकट्ठी हो गई है, द्वेष इकट्ठा हो गया है, घृणा इकट्ठी हो गई है, या फिर इसके विपरीत राग इकट्ठा हो गया है। लेकिन समता तो मैं जानता ही नहीं हूँ, समता मैंने कहीं देखी नहीं, समता का व्यवहार करते हुए मैंने किसी को सुना नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, आस पड़ोस में कोई मेरे है नहीं, ना मेरे घर में ना परिवार में। अब बताओ, जो चीज़ मेरे लिए बहुत आवश्यक है, तो वो जो चीज़ है वो मेरे चित्त में कहाँ से आएगी। तो आदरणीय गुलाब राव जी, समस्या समझ में आ रही है कि समस्या कहाँ पर है और हम क्या इलाज ढूंढ रहे हैं? नहीं बरोबर है, आप जो बोले यानी आप जो बोलते तब तो वैसे प्रकाश मन नहीं होता कि भाई सच बोले। आप ये जितने बात बोले वो सच्ची बात है। क्या बस आगे मार्गदर्शन करते हर समाज को, हर इसको, ये मेरी भैया आशा है। ठीक है, धन्यवाद जी। तो अभी किसी को और प्रश्न करना है क्या इस बारे में? जाति क्यों नहीं जाती? आचार्य परवेज जी का हैंडल स्थायी हुआ। परवेज जी, आचार्य परवेज जी आप हैंडल करें, बताएं। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी। मैं इसमें थोड़ा जो है मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ। जो वकील साहब जी ने बताया बात बिल्कुल एकदम सत्य है कि जाति स्वयं मनुष्य के मन में, मस्तिष्क में बनी हुई है, चित्त में बची हुई है। आदरणीय जी, भारतीय संविधान में और जो हिंदू धर्म शास्त्र है
उनमें जाति का बहुत ही बड़ा अंतर है, क्योंकि भारत के संविधान में जाति को छोड़कर जो है वर्ग बनाया गया है। अभी आप वर्तमान में भी देखोगे, अगर किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई घटना घटती है तो उस पर ये इस तरीके का क्लेम मतलब धारा ही नहीं लगती कि ये फलानी जाति का है या कि ये फलानी जाति का है। केवल उस पर तभी धाराएं लगती है कि यह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है। उसी प्रकार से ओबीसी का भी मामला ऐसा ही है। लेकिन जो जाति है वो केवल हिंदू धर्म शास्त्रों के अंतर्गत आती है, संविधान के अंतर्गत जाति नहीं आती, केवल वर्ग आती है। जब तक इस चीज को स्वयं नागरिक नहीं जानेंगे या प्रचारित नहीं करेंगे, केवल अपने चित्त में बिठाए रहेंगे कि अगर सामने वाला व्यक्ति मुझे मेरी जाति से कह रहा है, अगर मैं उसको केवल जाति न कह के मैं वर्ग से संबोधित करूं तो वो जाति सुनते ही समाप्ति हो जाएगी। क्योंकि जिस संस्कृति में हम लोग अभी तक जीवित रह रहे हैं, यह संस्कृति हमारे पूर्वजों का और हमारे आने वाली पीढ़ी का ऐसे ही शोषण करने के लिए उत्तर है। केवल हम लोगों को जागने की आवश्यकता है। जी बहुत बहुत साधुवाद जी आदरणीय आचार्य जी, पहली बात तो ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि सारी जातियों को मेंशन भी कैसे करते हैं, उसमें इतनी सारी जातियां हैं, इसीलिए वर्ग बना दिए उसके, कम पीड़ित, ज़्यादा पीड़ित, अधिक पीड़ित। और अगर आपने कभी कोई एफआईआर देखी हो SC/ST एक्ट में, तो उसमें जब फैक्ट्स लिखे जाते हैं, जब एक्ट लिखा जाएगा तो खाली SC/ST एक्ट लिखा जाएगा, लेकिन जब फैक्ट्स लिखे जाएंगे, कहानी लिखी जाएगी, घटना क्या हुई, तो बिना जाति का नाम लिए वो घटना बन ही नहीं सकती है, अपराध बन ही नहीं सकता। अपराध को बताने के लिए, घटना बताने के लिए ये बताना ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि चाहे वो धर्म ग्रंथों में लिखी है, चाहे कहीं भी लिखी है, चाहे दुनिया भर के लोग दोषी हों, लेकिन भगवान बुद्ध धम्मपद में ही कहते हैं, सारा मार्गदर्शन जो है भगवान बुद्ध के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन हम लोग क्या है कि उधर तक पहुंचते ही नहीं हैं। भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं कि ना परिसंग विलोमानी न परिसंग कथा कतंग अतनो व्यवेख्य कतानी अकतानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं और दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, इसको मत देखो। मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, इसको देखो, हम क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए तो अभी जो हमने बात की कि जाति क्यों नहीं जाती, जाति हमसे ही बन रही है और हमसे बिगड़ रही है। मैंने तो कब का जो है इस जाति नाम के चक्कर को छोड़ दिया है। मैंने तो कभी अपने भीतर ये भाव लेकर ही नहीं आता कि मैं कौन सी जाति का हूँ, जाति का क्या नीचा क्या ऊंचा है, कुछ नहीं। मैंने जब से इस सत्य को जान लिया, पहचान लिया, तो सारे वो जो कलेश हैं वो ख़त्म हो गए। अब कोई भी मुझे गाली देता है जाति के आधार पर या वैसे, जो है मेरा मन शांत रहता है। मैं जान जाता हूँ कि हाँ, सामने वाला जो है आदमी बीमार है और उसको मैं और बीमारी देकर जो स्वास्थ्य नहीं दे सकता, बल्कि मुझे उसको जो है स्वास्थ्य ही देना पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा। यानी कि वो अगर क्रोधी हो रहा है, हिंसात्मक हो रहा है, तो मुझे शांत रहना पड़ेगा ताकि वो शांत हो जाए। जब वो शांत हो जाएगा, जब उसके भीतर से मैं उसकी हिंसा को निकाल दूंगा, तब तो मैं सुरक्षित होऊंगा। अगर मैंने उसकी हिंसा को और भी भड़काने की कोशिश करी तो मेरी सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाएगी। तो मैं खुद से जिम्मेदार हूँ अपनी सुरक्षा के लिए या असुरक्षा के लिए। जिस दिन हम लोग ये बात को जो है समझना शुरू कर देंगे, जानना शुरू कर देंगे, अब हर एक बात के जो है कई पहलू होते हैं, हमें समग्रता में हर बात को समझना चाहिए। जैसे कि जो एक पद है धम्मपद में, परिचय न विजानन्ति मयि मेथ यमामसे ये च तथ्य विजानन्ति ततो समन्ति मेधगा, कि मैं एक दिन इस संसार में नहीं रहूँगा। जो विद्वान जन, जो जानकार लोग इस बात को जान जाते हैं, उनके कलह शांत हो जाते हैं। अब बताइए, 2 लोग या 3 लोग डंडे लेकर आए, अभी डंडे मारे नहीं है मेरे ऊपर, खाली दिखाए हैं, और मैंने सरेंडर कर दिया। अब भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं इस गाथा में
भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि एक दिन तो ये शरीर रहना ही नहीं है, और जो इस बात को जान जाता है उसके खलय शांत हो जाते हैं, यानी वो भय मुक्त हो जाता है। अब मैं क्यों डर रहा हूँ उन 3 आदमियों से, उनके डंडे देखकर? क्योंकि मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, और मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा। मैं ये सोच रहा हूँ कि बच जाऊँ कैसे भी। अगर मैंने इनको जो है कुछ कहा या अपना बचाव किया तो ये और मारेंगे, मार ही डालेंगे। और हमने देखा है कि जब भी घटनाएं घटती हैं इस प्रकार की तो लोग मारे ही जाते हैं, बचकर कोई नहीं आता। 2 या 3 लोग जो हैं बंदूक के बल पर 100-200 लोगों को बंधक बना लेते हैं, और वो 100-200 लोग बंधक इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनको जो अपनी जान प्यारी है। सत्य को पहचानते नहीं, सत्य को जानते नहीं हैं। और वो 100-200 लोग अगर सत्य को जान जाएं कि हमें तो मरना ही है, कल नहीं तो आज सही, और इस मृत्यु से क्या घबराना, तो वो कभी भी बंधक नहीं हो सकते। तो इसीलिए जो है भगवान बुद्ध का एक एक शब्द, एक एक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक मैं जानता नहीं था, मैंने अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया था, मेरे भीतर बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे। और अक्सर मेरे पिताजी से तो बहुत बहस हुआ करती थी मेरी। अब मुझे भी बहस करने का तरीका नहीं आता था, शायद मैं बदतमीज़ी करता रहूँगा, इसीलिए जो है, अब बदतमीज़ी किसी को पसंद नहीं होती है। अगर बदतमीज़ी करूँगा तो सामने वाला इरिटेट होगा ही होगा। बचपन था, छोटा था मैं, लेकिन प्रश्न बचपन से होते थे। जब बड़ा हुआ, धम्पद मेरे हाथ में आई, तो धम्पद ने सारे सॉल्यूशन दे दिए, एक एक चीज़ का, जो भी प्रश्न थे। इसीलिए हमें जो है ना बहुत ही बारीकी से थोड़ा और गहराई में जाके अध्ययन करने की आवश्यकता है। और अभी जो गाथाएं हमने बोली हैं, इनको हमें ध्यान में उठाने की ज़रूरत है। और 5 गाथाएं केवल हमने प्रथम वर्ष के कोर्स में रखी हैं। कोई भी जो हमारे साथ में अभी आचार्य जन जुड़े हैं, वो मुझे बता दें कि क्या वे 5 गाथाएं किसी का भी जीवन बदलने के लिए, क्या वो कम पड़ती हैं? क्या उनका किसी का भी जीवन नहीं बदलने में वो समर्थ हैं? किसी का भी जीवन बदल सकती है या नहीं बदल सकती? जी, आदरणीय आचार्य हुकुम जी, आदरणीय हुकुम जी, आपका हैंड रेज है। हुकुम जी है ना, आपका हैंड रेज है, बताएं। वकील साहब, जय नाम होता है आदरणीय नाम, और संघ में जो हमारे संघ के साथी नाम होता है। तो आज जो ये बात हो रही है कि जाति कभी जाति नहीं, तो ये समस्या तो है बहुत बड़ी, कि बात भी सही है। जाति जानी होती तो बाबा साहब ने शादी की थी दूसरे समाज में, ब्राह्मणी दूसरी शादी जो थी, लेकिन उससे भी सीख किसी को नहीं मिली, किसी ने मतलब ये जाना ही नहीं। वहाँ मतलब कितना पढ़ लिखने के बाद भी वो शादी उन्होंने ब्राह्मणी से की, और उसके बाद भी जो मनुवाद तरह से हावी है, जाति जाएगी नहीं। और फिर जाति जा सकती है अगर संविधान पढ़ाया जाए। संविधान में जाति नहीं है, इसमें सब एक समान है, तो पढ़ाया ही नहीं गया कभी ना। किसी ने बताया कि ये सरकारें अगर इस पे ध्यान देती तो जाति खत्म हो सकती थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरे देशों में इस तरह की कोई बात नहीं है, हमारे देश में ही क्यों है? बस मेरी बात खत्म हुई वकील साहब। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय हुकुम सिंह जी। और संविधान में जाति नहीं है, हाँ, जातीय भेदभाव नहीं है। जाति तो है, एससी वर्ग है, जातियों का भंडार है, एसटी वर्ग है, जातियों का समूह है, भंडार है, ओबीसी वर्ग है, वो भी जातियों का भंडार है। जाति की तो बात है। और कुछ लोग जो हैं ये सोच लेते हैं कि ये संविधान और ये कानून जो हैं, इनके माध्यम से उनकी समस्याएं जो हैं सॉल्व हो रही हैं। लेकिन बाबा साहेब अच्छी तरह जानते थे कि ये संविधान जो है मेरे लोगों की समस्याओं को तुरंत तो राहत दे सकता है। जैसे कि हम पेन किलर खाते हैं, अभी दर्द हुआ, पेन किलर खा ली, थोड़ा देर कर आराम पड़ गया। अगर हमें हर दूसरे दिन दर्द हो रहा है और हम पेन किलर खाकर ही काम चलाते रहे, तो एक दिन जब जांच कराने जाओगे कि ये दर्द क्यों हो रहा है बार बार, तो एक दिन रिपोर्ट आएगी कि आपको कैंसर है या आपको कोई लाइलाज बीमारी है।
तो यही हाल जो है अभी बहुजन समाज चल रहा है। लगातार जब भी झगड़ा होगा, जब भी किसी सवर्ण क्लास के व्यक्ति ने उसको गाली गलौज की या उसको अपमान किया, तुरंत जाके एफआईआर दर्ज करा दी, और नहीं भी किया है तो भी एफआईआर दर्ज करा दी। अब ये एफआईआर दर्ज करवाने से सवर्ण समाज के लोगों के मन शांत नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो और षड्यंत्र करते हैं, तिकड़म लगाते हैं कि अब किस तरह से इनको सबक सिखाया जाए, अब कैसे सबक सिखाया जाए, इस तरह की बातें चलती हैं। तो बाबा साहेब इस बात को जानते थे कि ये जो पेन किलर है, ये मेरा समाज जो है मज़े मज़े में खाया जाएगा, जब जब इसको दर्द होगा, जब जब समस्या होंगी। लेकिन असली समाधान जो है भगवान बुद्ध के पास है, परमानेंट रिलीफ। भगवान बुद्ध जो हैं अंगुलीमाल को मारते नहीं हैं, उसको जब बंदी बना लेते हैं, अपना गुलाम बना लेते हैं, या कहें कि उसको मस्तिष्क को स्वतंत्र कर देते हैं सभी आवरणों से, तो उसको राजा प्रसिंदी के पास नहीं भेजते कि राजा प्रसिंदी ये लो आपका गुनहगार और आप इसको सज़ा दे दो। जब भगवान बुद्ध अच्छी तरह समझ गए हैं कि अब ये बिल्कुल शुद्ध हो गया है, साफ़ हो गया है, हिंसा से रहित हो गया है, तो यही तो काम है। इसी तरफ जो है पूरे समाज को बढ़ना पड़ेगा। आज कानून क्या काम कर रहा है? आज कानून जो है, जो अपराधी हैं उनके चित्त का परिष्कार करने की बजाय उनको पनिशमेंट देकर शांत रखना चाहता है, या फिर सोसाइटी से दूर करता है ताकि वो अपराध ना करें। बस यही व्यवस्था कर पा रहा है। उनका जो मेंटल ट्रीटमेंट है वो नहीं कर पा रहा है, जबकि हमें बहुत बड़े पैमाने पर उनका मेंटल ट्रीटमेंट की समस्या कहाँ से शुरू हो रही है। क्या बात है, मतलब ये क्या रिहेबिलिट नहीं हो सकता, क्या पुनर्स्थापित नहीं हो सकता समाज में? इस बात पर बहुत बड़े पैमाने पर गौर करने की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान बुद्ध का धम्म जो है पूरे संसार भर के लिए बहुत ज़रूरी है। आज अभी यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं, इधर ईरान और वो लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया आग के ढेरे बैठी हुई है। अब मान लो कि वहाँ से जापान ने कोई बम कैरी किया हवाई जहाज़ में और फोड़ना था इजराइल पे या इधर जो है दूसरे देश में, और रास्ते में पड़ा भारत, वो गलती से फिसल गया। मैं बात बता रहा हूँ, एक ऐसी घटनाएं होती नहीं है, संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, और भारत के ऊपर बम गिर गया। और भारत के लोग तो बड़े खुश थे कि कम से कम भारत का किसी से झगड़ा नहीं हो रहा, भारत जो है इस विश्व युद्ध में शामिल नहीं है, बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन वो एक घटनावश जो है वो बम यहाँ गिर गया, सारे मारे गए। अरे भाई, हमें ये देखना चाहिए कि मेरा पड़ोसी अगर झगड़ा हो रहा है वहाँ पर, वो परेशान है, तो मैं भी कहीं ना कहीं उस परेशानी की जद में कभी भी आ सकता हूँ। इसीलिए अपने सारे समाज को, सारे वातावरण को शुद्ध करना, शुद्ध रखना मेरी जिम्मेदारी है। जितना साफ स्वच्छ रखूँगा उतना ही स्वास्थ्य मुझे मिलेगा। तो ये चित्त के स्वास्थ्य की बात है, चित्त की बीमारियों की बात है। जी आदरणीय आचार्य तिनका जी, आपका हैंड से बताएं। जी आदरणीय एडवोकेट साहब, मैं ये बात कहना चाह रही थी कि आपने ना कहते हुए जब बात की शुरुआत की, जाति क्यों नहीं जाति की, आपने एक शब्द कहा वो बहुत इम्पोर्टेंट था। और जैसा कि आदरणीय हुकुम सिंह जी ने जो बात पकड़ी, मुझे लगता है कि उन्होंने उस बात को ठीक से सुना नहीं। अगर वो उस बात को ठीक से सुन लेते तो शायद ये वाली बात नहीं कहते कि बाबा साहब ने एक ब्राह्मणी से शादी करी थी। वो शब्द ये था चित्त। जो ये चित्त जो शब्द था, जब आपके चित्त की परिशुद्धि हो जाती है, जो कि हम रोज अपने प्रथम वर्ष के जो वाचन करते हैं उसमें हम बार बार कहते हैं चित्त की परिशुद्धि, चित्त की परिशुद्धि। ये बहुत अच्छा शब्द आपने यहाँ पे उठाया है। और मैं अपना खुद की बात बताना चाहूंगी। देखिए, हम सभी लोग ऐसे ही माहौल में रहते हैं। हम जैसे भी है अभी, जैसे भी है वैसे पहले नहीं थे। हम ऐसे तराश तराश के, अपने आप को तराश तराश के आज हम यहाँ पे हैं। और अभी भी अपनी जो तराशना है हमने बंद नहीं किया है, हम अभी भी अपने आप को तराश ही रहे हैं। तो सबसे पहले जब हमको अपने अपने आप को, जब हम ये बात कर रहे हैं कि क्या जाति क्यों नहीं जाती, तो सबसे पहले हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या हमने वो जाति छोड़ी है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जय भीम नमो बुद्धाय बोलते बोलते हमें जय भीम और नमो बुद्धाय होने का घमंड आ गया है? तो इस बात को, इन सारी ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है, हमारे इन सब बातों पे ध्यान नहीं जाता है। और ये हमेशा देखने में मिलता है। आप किसी भी जय भीम कहने वाले या किसी भी नमो बुद्धाय कहने वाले जो ज्यादातर लोग हैं, उन लोगों को देखिएगा, उनके शब्दों में, जय भीम में, उनके नमो बुद्धाय में एक अजीब सा घमंड होता है। गर्व होना चाहिए तो वहां गर्व की जगह घमंड होता है।
मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसा कि मैं स्ट्रीमों में जाती रही हूँ, मैं सारी स्ट्रीमों में जाती रही हूँ और ये 4-4 5-5 घंटे मैंने लगातार लोगों से बातें करी है और अभी तो कम कर दिया है मैंने, अब नहीं जाती हूँ, मैं बहुत कम जाती हूँ। लेकिन जब मैं जाया करती थी, मेरी लगातार भई बहुत सारे लोगों से बात होती थी, तो वहाँ से मुझे ये पता चला कि लोग अभी भी उन्हीं चीज़ों में उलझे हैं, ये हमारे संस्कार बन गए हैं। जाति भी हमारे दिमाग में एक संस्कार की तरह बन चुकी है। कई बार मैंने अपने आप को तराश लिया, मुझे सिर्फ़ सामने वाला व्यक्ति दिखाई देता है या अगर जाति भी अगर दिखाई देगी तो सिर्फ़ ये दिखाई देगी कि वो महिला है या पुरुष है और उसपे भी अगर उसने कोई ऐसी आईडी बना दी जो कि डिफाइन नहीं करती है कि वो महिला है या पुरुष है, मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जी करके संबोधन कर देती हूँ। लेकिन कई लोगों ने सामने से मुझे इस तरीके से बोला है कि मैं मुसलमान हूँ या मैं ट्राइबल कम्युनिटी से हूँ। मेरा उनको सिंपल एक ही जवाब होता है कि भई मुझे सामने वाले व्यक्ति ने संबोधन किया, पलट के मैंने संबोधन किया, बात खत्म। अब आप अपनी ज़िंदगी में क्या हो, मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं। अब मैंने सिर्फ़ इतनी बातें करी है, मैंने उनको 4 बातें और नहीं सुनाई, तो मैं क्या करूँ? किस जाति से हो? नहीं, इससे उनको गुस्सा आएगा। मैंने उनके अंदर सवाल पैदा कर दिया। वो खुद अब उस विचार करेंगे, जब वो वहाँ से निकलेंगे, तब वो खुद विचार करेंगे, यार इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये अभी भी वैसे ही बात कर रही है। हमको इसने इंसान ही समझा और कुछ नहीं समझा। तो हम क्यों अपनी जाति बार-बार बता रहे? मुझे क्या ज़रूरत थी ये बताने की कि मैं मुसलमान हूँ, या मैं ट्राइबल हूँ, या मैं हिंदू हूँ, या मैं ये जो भी है, वो हूँ। तो जब वो खुद से सवाल करेंगे, वो खुद अपनी जाति लोगों में जागृति ला सकते हैं। हर बार बोल के जागृति लाने की ज़रूरत नहीं होती है। अक्सर ये ज़्यादा काम करता है कि आप लोगों के अंदर वो सवाल पैदा कर दो। तो बस इतना कह के ही मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। जी, आदरणीय वकील साहब जी, आप फरमाएं। जी, बहुत साधुवाद आदरणीय आचार्य अशोक जी। अब आप संभालें मीटिंग को जो है, और मैं यहीं समाप्त करता हूँ।